सी लैंग्वेज की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था इंटीजर डेटा टाइप्स और उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। ओके, फ्लोट वेरिएबल हम कब यूज करते हैं, फ्लोट वेरिएबल हम कब और क्यों यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, अगर कोई भी वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप है हमारा, ओके, लाइक जैसे कि इंटीजर इंट ए लिया मैंने। ओके, अब ए इज अ टाइप ऑफ इंट। ओके, ये अब किस टाइप हो गया, इंट टाइप का। ओके, अब ए वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू होल्ड करवाएंगे वो होल्ड करवाएंगे ए इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने, ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू मैंने 96 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए इज इक्वल टू ये ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मैंने ए में 5.5 होल्ड करवाया तो अब क्या होगा, अब ए जो वेरिएबल है यहाँ पर क्या होगा, ओके, डेसिमल वाला पार्ट आपका हो जाएगा ट्रंकेट। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मैंने 5.59 लिए मैंने। ओके, तो जो अब इंट ए वेरिएबल है हमारा, ओके, इंट ए वेरिएबल विल ओनली होल्ड 5, ठीक है, क्लियर। डेसिमल वाला पार्ट वो हटा देगा, क्लियर। तो इस तरह की जो डेसिमल वैल्यू हो, उस डेसिमल वैल्यू को मुझे किसी वेरिएबल में होल्ड करवाना हो तो उसके लिए यूज करेंगे आप फ्लोट। क्या यूज करेंगे, फ्लोट। ओके, तो आप फ्लोट लेंगे तो ए को आप बनाएंगे फ्लोट, देन ए इज इक्वल टू 5.59 लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये होल्ड कर लेगा, क्लियर। फ्लोट वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में, फ्लोट वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में लेता है 4 बाइट, कितना, 4 बाइट। ओके, अगर कोई वैल्यू हमारे पास में ऐसी हो जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो, ओके, अगर मुझे उसको होल्ड करवाना हो वो भी डेसिमल में है तो उसके लिए होता है आपका डबल, लेता 8 बाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोट जो होता है आपका वो मेमोरी में जो होल्ड करता है वो होल्ड करता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल 5 लिया मैंने यहाँ पर। ओके, तो पॉइंट के बाद में वो मैक्सिमम 6 वैल्यू ले लेगा, कितनी, 6, 1 2 3 4 5 6, इतनी वैल्यू होल्ड कर लेगा पॉइंट के बाद में 6। अगर हम डबल ले देंगे तो वो अप टू 10 वैल्यू ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार अगेन 9 10। अब ओके, पॉइंट के बाद में वो 10 वैल्यू होल्ड करवा लेगा। ओके, दोनों में ये डिफरेंट है, साइज का डिफरेंट है। जैसे कि इंट होता है, ऐसे ही लॉन्ग इंट होता है। लॉन्ग इंट हम कब यूज कर देंगे, जब हमारे वैल्यू का साइज बहुत ही ज़्यादा हो। ओके, जैसे कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है हमारा इंटीजर वो 2 बाइट का होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू जो होल्ड करवाएगा 32,767 होल्ड करवाएगा। अगर हमारे पास में वैल्यू जैसे कि 50,000, 1 लाख, 5 लाख, अगर ऐसी कोई वैल्यू हो उसको होल्ड करवाना हो तो लॉन्ग इंट हम ये यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है कैरेक्टर, कैर वेरिएबल। ओके, कैर क्या होता है, कैर जैसे कि ch लिया मैंने। ओके, ch वेरिएबल, ओके, कैन होल्ड ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। जो कैरेक्टर वेरिएबल है, ओके, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया ch, ओके, ch वेरिएबल ओनली सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, ओनली सिंगल, या तो a को होल्ड करेगा या b या c या d, बट होल्ड करेगा ओनली सिंगल को। जैसे कि मैंने ch लिया, मैंने कैरेक्टर लिया, देन ch लिया मैंने, अगेन ch इज इक्वल टू सिंगल कोट में लिखेंगे आप c या a लिखेंगे, बस वो इतना ही होल्ड कर पाएगा। ओके, अगर मैं ch इज इक्वल टू यहाँ पर लेता हूँ कमल, ओके, तो वो होल्ड नहीं करवा पाएगा, क्यों, दोनों में डिफरेंट है। सिंगल ये आपका कैरेक्टर,
ओके, ये आपका बन गया स्ट्रिंग। ओके, देखो स्ट्रिंग और करैक्टर होता क्या है। देखो करैक्टर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंगल करैक्टर रहेगा आपका, ये स्ट्रिंग इसको इसलिए बोलेंगे, यहाँ पर मल्टीपल करैक्टर रहेंगे। क्लियर। और स्ट्रिंग को अब हमेशा पुट करेंगे किसमें, डबल कोट में। किसमें, डबल कोट में। ओके, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। ओके, फिलहाल ये हमारा वेरिएबल करैक्टर रहेगा। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको हमें स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।